धरती पर अगर कहीं स्वर्ग है तो यही है। ये बात कश्मीर के लिए कई बार कही गई, लेकिन असल में कश्मीर और कश्मीरवासी 370 की जिन बेड़ियों में 67 सालों तक जकड़े रहे, उस दर्द का अंदाजा लगाना बेहद मुश्किल है। घाटी ने क्या कुछ नहीं देखा। रातों रात कश्मीरी पंडितों का कत्लेआम और पलायन, मासूम बच्चों के हाथों में पत्थर और जिहाद का नाम, अलगाववादियों के देश विरोधी नारे, आतंक की गूंज और गोलियों की दहशत। कांग्रेस और गांधी परिवार के हुक्मरानों ने कश्मीर की ऐसी हालत कर दी थी कि मानो कश्मीर भारत का हिस्सा ही न हो। लेकिन फिर केंद्र में आई मोदी सरकार, जिसने 370 की उन बेड़ियों को तोड़ा जिन्होंने कश्मीर के विकास को रोक रखा था। 5 अगस्त 2019 को ऐतिहासिक और युगांतरकारी फैसला लेकर संविधान के अनुच्छेद 370 और 35A को हमेशा के लिए दफन कर दिया गया। एक नजर डालते हैं तब से अब तक क्या कुछ बदला कश्मीर में। कश्मीरी पंडितों की घर वापसी। घाटी से 370 हटने के साथ ही कश्मीरी पंडित भी घर वापसी की हिम्मत जुटा पा रहे हैं। उस भयानक रात की यादों को मिटा नए कश्मीर में कदम रख रहे हैं। केंद्र सरकार ने संसद में बताया कि सुरक्षा का एहसास होने के बाद से कश्मीर में प्रधानमंत्री पुनर्वास पैकेज के तहत रोजगार पाने के लिए हाल में 3,841 युवा कश्मीरी पंडित वापस लौटे हैं। डिजिटल क्रांति, दरबार मूव पर रोक। जम्मू कश्मीर में 149 साल पुरानी दरबार मूव प्रथा का अंत हो गया है। दरबार मूव के दौरान राजभवन, सिविल सचिवालय, सभी प्रमुख विभागाध्यक्षों के कार्यालय जम्मू और कश्मीर के बीच सर्दी और गर्मी के मौसम में ट्रांसफर होते रहते थे। ट्रकों में भरकर फाइल और दूसरे सामान भी यहाँ से वहाँ होते थे। इससे करीब 200 करोड़ की बचत होगी। जमीन आवंटन सुलभ। अब जम्मू कश्मीर में देश का कोई भी व्यक्ति जमीन खरीद सकता है। अब कोई भी भारतीय जम्मू कश्मीर में फैक्ट्री, घर या दुकान के लिए जमीन खरीद सकता है। इसके लिए किसी तरह के स्थानीय निवास होने का सबूत देने की जरूरत नहीं होगी। आर्टिकल 370 ने इस पर रोक लगा रखी थी। इससे कश्मीर में औद्योगिक विकास को भी बढ़ावा मिलेगा। मोदी सरकार ने निवेश को बढ़ावा देने के लिए 28,400 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन योजना को मंजूरी दी है। एक देश, एक तिरंगा। मोदी सरकार के नेतृत्व में घाटी में राष्ट्रवाद को खोई पहचान मिली है। 67 साल बाद जम्मू कश्मीर के झंडे की जगह श्रीनगर सचिवालय पर तिरंगा लहराया। इसके अलावा कश्मीर से अनुच्छेद 370 खत्म होने के 1 साल बाद भाजपा नेता ने लाल चौक पर तिरंगा लहराया। साथ ही इतिहास में पहली बार डीडीसी के चुनाव में 4 सदस्यों ने संस्कृत में शपथ ली। हर हर महादेव की गूंज, गुलमर्ग गुलजार। एक समय जिस कश्मीर में गोलियों और पत्थरबाजों का शोर था, आज मंदिरों की घंटी और हर हर महादेव का उच्चारण सुनाई देता है। गुलमर्ग का शिव मंदिर ऐसा पहला मंदिर है जो सदियों बाद जीर्णोद्धार के बाद जनता के लिए खोल दिया गया है। वहीं मोदी सरकार ने ऐलान किया है कि जम्मू कश्मीर में बंद पड़े हजारों छोटे बड़े मंदिरों को फिर से खोला जाएगा। अलग पड़े अलगाववादी। अनुच्छेद 370 हटने के बाद से अलगाववादियों का जनाधार खत्म हो गया है। घटते जनाधार से परेशान सैयद अली शाह गिलानी ने ऑल पार्टी हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया। 2018 में 58, 2019 में 70 और 2020 में 6 हुर्रियत नेता हिरासत में लिए गए। 18 हुर्रियत नेताओं की सुरक्षा वापस ली गई। अलगाववादियों के 82 बैंक खातों में लेन देन पर रोक लगा दी गई। अलगाववादी आसिया आंद्राबी का मकान कुर्क किया गया। सितंबर 2019 में मसूद अजहर, हाफिज सईद, जाकिर रहमान लखवी, दाऊद इब्राहिम को आतंकवादी घोषित किया गया। आतंक पर रोक, आतंकी ढेर। 2020 से अभी तक 350 से ज्यादा आतंकी ढेर किए गए हैं। वहीं घाटी के 9 जिलों को आतंकवाद मुक्त तक घोषित किया गया है। पिछले 2 सालों में आतंकी संगठनों में कश्मीर युवाओं की भर्ती में 40% की गिरावट दर्ज की गई है। वहीं हिजबुल मुजाहिदीन का कमांडर रियाज नाइको, लश्कर का कमांडर हैदर, जैश का कमांडर कारी यासिर और अंसार गजवात उल हिंद का बुरहान कोका भी मारा गया, जिससे घाटी में शांति स्थापित है। पत्थरबाजी नहीं, मोदी जी का खौफ। 2018 के मुकाबले 2019 में पथराव की घटनाओं में 27% की कमी आई। वहीं 2020 में 73% की कमी दर्ज की गई। 2019 से अभी तक पथराव की घटनाओं में केवल 1 नागरिक की मौत हुई है। वहीं जम्मू कश्मीर में पत्थरबाजों को अब सरकारी नौकरी नहीं मिलेगी, न ही पासपोर्ट के लिए उन्हें
अनापत्ति प्रमाण पत्र मिलेगा। जम्मू कश्मीर पुलिस की CID इकाई ने पत्थरबाजी या विध्वंसक गतिविधियों में शामिल उन सभी लोगों को पासपोर्ट और सरकारी नौकरी के लिए जरूरी सुरक्षा अनापत्ति प्रमाण पत्र नहीं देने का आदेश दिया है। ये वो उदाहरण है जो साबित करते हैं कि कश्मीर में बहुत कुछ बदला है और बहुत कुछ बदल रहा है। विकास जो अभी तक कश्मीर से दूर था, अब अपने पैर पसार रहा है। मोदी सरकार ने एम्स से लेकर नेशनल हाईवे तक की कई परियोजनाओं को हरी झंडी दे दी है, लेकिन शर्म की बात है कि विपक्ष अभी भी अपनी ओछी राजनीति के लिए कश्मीर की बलि लेने को तैयार बैठा है। तभी तो कांग्रेस के दिग्गज कहते हैं कि सत्ता में आते ही 370 फिर से लाएंगे। मतलब साफ है, सत्ता में कांग्रेस के आते ही कश्मीर एक बार फिर गुलामी और पाकिस्तान के कब्जे में आ जाएगा।